स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। स्टेट बिहार 2021 का भाग एक इतिहास का लेकर के मैं आया हूँ। इस बार बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो गया है, आंसर की भी आ गया है। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए कि आंसर की आप कैसे अपना देख सकते हैं। और साथ ही 2021 का स्टेट का वीडियो लाने का पर्पस यही है, इतिहास का या सारे सब्जेक्ट का, ताकि जो बच्चे इसका फॉर्म नहीं भरे या जो बच्चे फॉर्म भरे हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, निश्चित रूप से जो अगले साल बिहार स्टेट का जब भी एग्ज़ाम होगा आप एग्ज़ाम जरूर देंगे। तो अपनी तैयारी को अभी से बेहतर कीजिए, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आप फ्री हैं, तो आप तैयारी को और अच्छा कीजिए। निश्चित रूप से आप सीटेट का एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल पर सीटेट की भी वीडियो उपलब्ध है, साथ में हम स्टेट का वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप सुनिश्चित कीजिए अपनी तैयारी को बेहतर। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास का ये भाग 1 2021 के लिए, 2021 के लिए। चलिए तो लेते हैं आज का इतिहास का पहला क्वेश्चन। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको एक जानकारी दे दूँ, साथ ही हमारे चैनल पे आपको सीटेट स्टेट की वीडियो उपलब्ध है, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी से संबंधित वीडियोज भी उपलब्ध है। तो चैनल पे जाइए और वीडियोज को देखिए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन स्टेट बिहार के लिए 2021 के लिए इतिहास का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन 51 से शुरू होगा जो 100 तक जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं भाग 1 में। चलिए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? ऑप्शन है बांसुरी, तबला, वीणा, सितार। तो सही उत्तर है इसका वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर इसका श्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 53, उनको क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है। बुद्ध, धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? कनिष्क, सही उत्तर इसका 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन, उसके साथ ही उसी समय में, सही उत्तर इसका पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का जो है समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? ऑप्शन है तराई की पहली लड़ाई, तराई की दूसरी लड़ाई, खानवा का युद्ध और पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए, तो सही उत्तर इसका तराइन की दूसरी लड़ाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी या कांची। तो सही उत्तर इसका तक्षशिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद और सही उत्तर इसका वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब 4 दिए गए हैं। यह एक भव्य मकबरा है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ध्यान रखिए। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये भी सही है। देखिए हम गलत ढूंढना है तो हम देखें ये तो सही है, भव्य मकबरा है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी सही है। अगर आप ताजमहल देखने आगरा गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आगरा फोर्ट अलग है, ताजमहल अलग है, ठीक है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिनने इसका निर्माण किया था। तो अगर आप ताजमहल घूमने कभी गए हैं तो आपको मिलेगा कि एकदम साफ़ सुथरी इमारत है वो। तो ये 4 नंबर ऑप्शन गलत है, उस पर कोई नाम नहीं खुदा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु नानक का ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु हरगोविंद। तो गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी गुरु अंगद है। चलिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्रारंभ
प्राप्त की थी? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से कब ले लिया था? तो सही उत्तर है इसका 1858 में, 1858 में। याद रखिए, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और केटी तेलंग। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर इसका बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधी जी मानते थे कि, ऑप्शन है अब इसमें 4 ऑप्शन है, परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है। गांधी जी से संबंधित कि गांधी जी क्या मानते थे? चलिए चारों ऑप्शन एक साथ हम ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, साधनों से परिणाम का औचित्य है। तीसरा, न तो परिणाम से साधनों का औचित्य है, न ही साधनों से परिणाम का औचित्य है। और चौथा, परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। तो सही उत्तर क्या है? 4 नंबर ऑप्शन है, दोनों न्यायोचित होना चाहिए, मतलब परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, चलिए, ताकि स्पष्ट देख पाए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, क्वेश्चन बहुत बार हर जगह आता है, रेलवे हो, एसएससी हो, सीटेट हो, स्टेट हो, जहाँ भी, हर जगह। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम याद रखने वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर है क्या? वारेन हेस्टिंग्स याद कर लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला, ये वर्ड याद रखिए, बंगाल का पहला, ठीक है, गवर्नर जनरल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? 1911 का जो विद्रोह हुआ था चीन में, उसका परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन है, एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी, सामंतवाद या प्रजातंत्र, या जनसाधारण की समस्याओं में वृद्धि हुई थी। सही उत्तर है इसका, एक गणतंत्र की स्थापना हुई वहाँ पे 1911 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? देखिए, नहीं था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। स्वाति तिरुनाल, ये संगीतकार वहाँ कर्नाटक के ही थे। चलिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। मुथुस्वामी दीक्षितर ये भी थे, और श्यामा शास्त्री ये भी थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि महान संगीतकार कर्नाटक संगीतकार नहीं थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। देखिए, आर्य संस्कृत बोलते थे, तो ये तो सही है। वे घुड़सवारी भी करते थे, उनके वही वे झुंड में भारतवर्ष पर से, यही से आर्य जो है अपने झुंड के साथ ही भारत पहुँचे थे, समूह के साथ। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? देखिए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये जो ऑप्शन है 4 नंबर, ये गलत है। क्या है? ये गलत है, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध है, या बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो? तो सही उत्तर इसका बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? और इसका ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो सही उत्तर है इसका जैन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैनों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? और इसको ऑप्शन है कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, या फिर जैनवाद का संरक्षण, या फिर विजय। तो सही उत्तर इसका राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। सही मेल बताना है। चलिए देखिए, सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ की लूटपाट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह,
और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रूप से सुमेलित है। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट ये गलत है, तो पहला नंबर गलत हो जाएगा। मोहम्मद गौरी सिंध भी है, ये भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई, ये भी गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए इसमें चारों ऑप्शन में आप देखिए इसमें जो है केवल एक मोहम्मद गौरी सिंध का भी जो गलत है, मोहम्मद अलाउद्दीन ये भी गलत है, और तीसरा भी गलत। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ के लूटपाट से संबंधित है, तो व्यक्ति और घटना का सही मेल क्या है? सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है फलित ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से, चिकित्सा शास्त्र या औषध से, या शरीर रचना विज्ञान से। तो सही उत्तर इसका खगोल विज्ञान से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, या फिर चार्वाक लोक शिकायत से। तो सही उत्तर इसका देखिए गलत, शंकराचार्य अद्वैत संबंधित सही है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत से सही है, चार्वाक लोकायत से, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो गलत जोड़ा है। चलिए शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस या तख्ते ताउस उसको बोलते हैं 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? प्रसिद्ध तख्ते ताउस कौन ले गया था? ऑप्शन है अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां, और ब्रिटिश। देखिए चार ऑप्शन में आपको एक चीज़ और मिलेगा, देखिए अफगान आक्रामक अहमद शाह कहाँ से है? अफगान से, नादिर शाह फारसी, चंगेज मंगोल। ठीक है ना, तो इससे भी जानकारी आपको बढ़ेगी, तो आप ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए। चलिए तो इसका सही उत्तर है फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था क्या? तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? देखिए मेल सही से नहीं खाता है। देखिए मार्को पोलो इटली संबंधित है, सही है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से सही है। इब्न बतूता मोरक्को से सही है, लेकिन निकेतीन समरकंद से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? देखिए आप जानते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? तो एक अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। चलिए निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध, तो सही ऑप्शन क्या है मैं देख लेता हूँ पहले इसको। देखिए बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है, अरविंद घोष है, लाला लाजपत राय है, गोपाल कृष्ण गोखले है। और सिद्धांत क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत, तो संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले से। ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। वह भारतीयों की सिविल स्वतंत्रताओं, 4 ऑप्शन ले लेते हैं। वह भारतीयों की सिविल स्वतंत्रताओं को दबाना चाहता था, पहला नंबर ऑप्शन है। वह भारत का बंटवारा करना चाहता था। वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, और इसके साथ ही उसने राष्ट्रीय भावना को दबाने के लिए उपाय सुझाए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सबसे बेस्ट है। वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था भारतीयों के द्वारा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी से, बाज बहादुर से, महाबत खान से, या जहांगीर से। तो सही उत्तर है बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। चलिए नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर यूनानी सभ्यता। तो सही उत्तर इसका मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, याद कर लीजिए।
चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, बीसी सान्याल, यौमनी राय या अविंद्रनाथ ठाकुर। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए ऑप्शन में नहीं था, तो जौ का ज्ञान था उनको, गेहूं का ज्ञान था, चावल का भी था, तंबाकू का नहीं था। तो आंसर क्या आ जाएगा? तंबाकू। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से, हीनयान, थेरवाद, दिगंबर ये संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर 3, दिगंबर जो है संबंधित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस के, इलाहाबाद के, तमिलनाडु के या खजुराहो के? तो सही उत्तर इसका संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। चलिए रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए क्वेश्चन में भी आंसर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो याद कर लीजिए ऐहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने की थी। को किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष या खारवेल का? तो सही उत्तर इसका पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। किसको? रवि कीर्ति को, जिसने ऐहोल प्रशस्ति लेकर का था, उसे पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। चलिए निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर इसका महमूद गजनी ने। चलिए वाराह मिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल का नाम है, एक पावर स्टेशन या एक प्राचीन खगोलविद थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, वराह मिहिर। तो इसका सही उत्तर है एक प्राचीन खगोलविद, ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोनॉमर। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि देखिए रामदास ऑप्शन में है, तुकाराम है, नामदेव है, एकनाथ है। तो सही उत्तर इसका तुकाराम है। तुकाराम महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि थे, तुकाराम। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? औरंगजेब द्वारा। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सही उत्तर इसका गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है देवगिरी, वाराणसी, कांचीपुरम या कृष्णागिरी। तो सही उत्तर इसका देवगिरी। यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज संबंधित है राजा राम मोहन राय से। चलिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन या बंग भंग कब रद्द कर दिया गया था? देखिए कब रद्द किया गया था बंगाल विभाजन, ये ध्यान रखना है। 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो सही उत्तर इसका 1911 ईस्वी में। चलिए कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम क्या रखा उनने जब उनने कांग्रेस छोड़ दिया? चलिए सोशलिस्ट ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक। तो सही उत्तर इसका फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी 1939 में, तो उनने जो पार्टी बनाई उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 15 अक्टूबर 1947 को? सही उत्तर है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को 15 अगस्त 1947 यानी कि
अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिल गया था 15 अगस्त 1947। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1930 में, 1929 में, 1936 में, 1933 में, और सही उत्तर है 1933 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? ऑप्शन है सरोद, नादस्वरम, तबला या संतूर। तो सही उत्तर इसका नादस्वरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, या सब्जियां और फल। तो सही उत्तर इसका दूध और इसके उत्पाद। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक या जमाली। 4 ऑप्शन है महावीर का प्रथम शिष्य। तो सही उत्तर इसका जमाली थे। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन है 1787 में जॉन टावर ने, 1825 चार्ल्स मेडकॉफ ने, 1837 जेम्स प्रिसप ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रिसप। चूँकि ऑप्शन हमें मिल गया इसलिए हम 4 नंबर ऑप्शन नहीं, आपको बता दें हैरी स्मिथ का भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर है। जेम्स प्रिसप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था 1837 में। चलिए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है गुप्त, दूसरा कुषाण, तीसरा मौर्य और चौथा चालुक्य। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं? अजंता एलोरा गुफा पता है कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। ये औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है औरंगाबाद। तो आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की थी? गुप्त के, कुषाण के, मौर्य के, चालुक्य के। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने तैयारी अच्छी कर रहे हैं, मैंने तो हमें पता लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन देख भी रहे हैं, साथ ही ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका सिर्फ आप जो भी आंसर है ऑप्शन नीचे लिख दीजिए 100 नंबर का, या फिर इसका आंसर टाइप कर दीजिए। तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपने तैयारी कितना बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं। साथ ही इस सीरीज़ की कई वीडियोज़ अभी आने वाली है, तो आपने तैयारी को लगातार करते रहिए। और साथ ही एक बात बता दूं कि ये भले ही इतिहास, भूगोल या हमारे साथ से क्वेश्चन जो भी राजनीति शास्त्र आपके लिए लेकर के आएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ सीटेट टेस्टेड में ही काम आने वाले नहीं हैं। ये आपको रेलवे, अदर कोई भी एग्जाम हो, आरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी, कहीं भी, सब जगह काम आने वाले हैं। तो खूब पढ़िए, जितना हो सके समय दीजिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, समय देंगे अपने आप को, आपकी तैयारी बेहतर होगी। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जो भी वैकेंसी आप भर रखे हो सारे एग्जाम, क्योंकि कोविड के दौर के कारण 6 महीने से लगभग कोई एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो सारे एग्जाम फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए नौकरी का अच्छा मौका है। जो भी आपने फॉर्म भर रखे हैं, इसके एग्ज़ाम अब शुरू हो गए हैं, तो खूब जम के तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम्स दीजिए। तो स्टेट बिहार के लिए इतिहास के पार्ट 1 में बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे यूट्यूब पे या गूगल पे एग्जाम सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो को देखिए, जैसे कि आरबी, एनटीपीसी, आरबी ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, 10+2 एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, साथ ही सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन में यानी कि घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी हम डालें आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाता रहे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।